मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ परीक्षा उपयोगी सामग्रियों पर भी चर्चा करते जाएंगे। और जब भी वीडियो बनाऊंगा कुछ न कुछ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इस बार आ सकते हैं, 11th जेपीएससी में आ सकते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। और जो कंप्लीट नोट्स वगैरह चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, 11th जेपीएससी का जो सुपर फास्ट क्लासेस बैच चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं 9661163344। वहाँ पर फर्स्ट राउंड के जो जेपीएससी पेपर 2 में आपका सीएनटी और एसपीटी सिर्फ बचे हुए हैं, और सेकेंड राउंड के क्लासेस भी वहाँ पर हमारी प्लानिंग है। यानी कि पेपर 2 को इन 45 डेज में हमारा प्लान था 2 बार फिनिश कराने का, जिसमें पहला बार लगभग फिनिश होने को है। सीएनटी एसपीटी अभी ज्वाइन करते हैं तो सीएनटी एसपीटी जो है आपको 2 बार मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाले हैं इस बार। हालांकि सिविल सेवा में कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपका अपने आप से होता है। आप अगर अपने आप को बेहतर समझते हैं, आपने सिलेबस को फिनिश कर लिया है, जिसके लिए जेपीएससी के द्वारा पर्याप्त समय दिया गया था, पीटी और मेंस के सिलेबस आपके फिनिश हैं, तो निश्चित रूप से इस बार के लिए आप प्रबल दावेदार हैं। नहीं भी आप फिनिश कर पाए हैं तो उचित रणनीति के साथ पढ़िए, तो भी आप में एक संभावना क्रिएट हो सकती है। हिम्मत मत हारिए और छोड़ के मत भागिए। दूसरा, आपको समझना है कि यह सिर्फ एग्जाम नहीं है। आपने जब सोचा था कि हमको सिविल सेवा करना है, आज सोचें या 1 साल पहले, उसके बाद से आपका क्या डायरेक्शन रहा है, क्या डिसीजंस रहा है, वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिसीजन तो सारे लोग लेते हैं कि आज ये करना है। लंबे लंबे प्लानिंग को मत बनाइए, छोटे छोटे प्लानिंग कीजिए, दिन भर के प्लानिंग कीजिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंट कीजिए। इस चीज़ पर विश्वास पूरी तरीके से कीजिए कि जो लोग भी कुछ भी निर्णय लेते हैं निश्चित रूप से सकारात्मक लेना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनके हाथ असफलता लगती है। और अगर आप छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स करते हैं दिन भर के, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब हैं, और यूट्यूब चैनल में आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे आपके कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, टीचर लॉन्च हो चुके हैं, है ना। लेकिन रेनेसा आईएएस में ऐसा नहीं था। आपने देखा ये लगातार जेपीएससी के लिए आपका वैकेंसी आए या नहीं आए, यहाँ वीडियो हमेशा आपको सकारात्मक वीडियो मिलता रहा है। क्लासेस रेगुलर यहाँ जेपीएससी के चलते रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी या कोई भी सिविल सेवा का यह नेचर नहीं होता है कि छोड़ छाड़ करके आप बीच बीच में आइए फिर तैयारी कीजिए, उसका नहीं। इसको रेगुलर करना पड़ता है। यह मैराथन दौड़ है, यह 100 मीटर का दौड़ नहीं है ग्रुप सी और डी की तरह। इसका ध्यान रखिएगा। आज भी जो शुरू कर रहे हैं सिर्फ इसलिए शुरू कीजिए कि इसके सिलेबस को फिनिश करना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। निश्चित रूप से आप भविष्य में सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। आज हम लोग सीएनटी पर थोड़ा सा बात करेंगे। सीएनटी और एसपीटी और भूमि कानून 3 ऐसे सेक्शन हैं जो बहुत ही हेडेक हैं पूरे पेपर 2 के सिलेबस में। एक साहित्य सेक्शन भी काफ़ी टफ है, लेकिन ये सबसे टफ माना जाता है। और इस पर नियंत्रण करने के बाद किस तरीके से स्टडी किया जाए कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वह बन जाए क्लियर। इसलिए सीएनटी में कुछ मेन पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें इसके अगली श्रृंखला होगी, अगले पार्ट को मैं बताऊंगा। एक साथ बहुत सारे नहीं बताऊंगा। आज जो है मैंने 9 पार्ट को लिया है जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ये जानेंगे कि सीएनटी जब आप शुरू करते हैं पढ़ने को तो कैसे आपको शुरू करना है क्लियर। तो कोई भी एक्ट, चाहे सीएनटी हो, एसपीटी हो या कोई भी एक्ट हो, तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, क्योंकि एक्ट जो होते हैं पार्ट एंड सेक्शंस में बटे हुए होते हैं। कुछ खास पार्ट्स रहेंगे, जैसे सीएनटी में 19 पार्ट हैं और सारे में कुछ कुछ सेक्शंस हैं। तो पहला काम जो आपका करना है कि हर पार्ट में कौन कौन सा सेक्शन है, कितना से कितना सेक्शन है और उसके सब्जेक्ट क्या हैं। सीएनटी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पहले तो इसके इतिहास को, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिसके कारण सीएनटी को अपनाना पड़ा क्लियर। तो उस पर मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं पुराने वीडियो में।
आज हम लोग सिर्फ एग्जाम उपयोगी चीज़ों पर ही चर्चा करेंगे। एकदम शॉर्ट वीडियो होगा आप लोगों का। आज हम लोग केवल पार्ट 1 से 9 तक पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो ट्रिक है पार्ट 1 से 9 तक, पर का, भुआ, खान, छुट्टी, पुट्टी, लगान। क्लियर? अगर ये आप रट जाते हैं, पर का, भुआ, खान, छुट्टी, पुट्टी, लगान 20 बार लगातार बोल लीजिए और 10 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। इससे क्या होगा, पार्ट 1 से 9 तक का आपका हेडेक दूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। प्र से आपका होगा प्रारंभिकी, है ना, प्रिलिमिनरी, है ना, प्रारंभिकी। ये पार्ट 1 में है। आर्टिकल रेंज जो है 1 से 3 है। उसी तरीके से 2 में आर्टिकल रेंज 4 से 8 है। काश्तकारों के प्रकार, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। क्लियर? पहला 1 से 3 भाग 1 में प्रारंभिकी, 2 में आपका क्लासेस ऑफ टेनेंट, काश्तकारों के प्रकार 4 से 8, 3 में 9 से 15, ये आपका सेक्शन है 9 से 15। भूधारक, टेन्योर होल्डर्स 4 नंबर में है। 16 से 36 सेक्शन। अधिभोगी रैयत, है ना, ऑक्यूपेंसी रैयत। क्लियर? ऑक्यूपेंसी रैयत जो है आपका 4th में है, 4th पार्ट में है। इसका डिटेल वीडियो मैंने काफ़ी पहले दे दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसी तरीके से जो 5वां है आपका, ओनली 1 आर्टिकल है, 37, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। 6ठा जो है 38 से 42 सेक्शन है, अनधिभोगी रैयत। ओके, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत्स। 43 जो आपका है जो सेक्शन है, इसमें आपका ये पार्ट 7 में है, 43 सेक्शंस। ये 4 से 6 जो ये 6 नंबर था आपका अनधिभोगी रैयत और 4 नंबर था आपका अधिभोगी रैयत। उनको किस तरीके से कुछ कुछ छूट प्राप्त हैं, उसी के बारे में आपका पार्ट 7 में कहा गया है। पार्ट 8 में जो है सेक्शन आपका 44 से 51, इसमें पट्टा है। और पार्ट 9 में जो है आपका 52 से 63 लगान संबंधी प्रावधान है। सूत्र देखिए, प्र से प्रारंभिकी, क से काश्तकारों के प्रकार, भू से भूधारक, आ से अधिभोगी रैयत, खान, है ना, खान से में ख से खुदकट्टी अधिकार रैयत। खान में आन फील हो रहा होगा पढ़ने से आपको, है ना, इसके अंदर आन में जो है आपका अनधिभोगी रैयत। छुट्टी, पुट्टी, लगान। छुट्टी मैंने छूट, पार्ट 4 और पार्ट 6 से छूट वो पार्ट 7 में है ना। 4, 6 और 7 को एक साथ बढ़िएगा, जिसमें अधिभोगी रैयत और अनधिभोगी रैयत को क्या क्या छूट दिया गया है वह आपको पार्ट 7 में बताया गया है पूरी तरीके से। नेक्स्ट जो है 8 नंबर में है 44 से 51 पट्टा। ये पुट्टी के लिए आपका पट्टा है। लगान, लगान संबंधी प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ है, वस्तु के रूप में लिया जाएगा या नगद। 52 से 63। क्लियर? तो ये 9 पार्ट के आपको आर्टिकल रेंज जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है, जिसमें दोनों से 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 400 मार्क्स आपके रहेंगे। कट ऑफ कितना होना चाहिए, इसमें कितना आपको टारगेट करना चाहिए 11th जेपीएससी के लिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। यहाँ पर आज आपका दायित्व है कि इसको अच्छी तरीके से रट जाइए। परका, भुआ, खान, छुट्टी, पुट्टी, लगान। आगे वाले के जो सूत्र हैं, बोरकर, कोरकर, भूमि अभिलेख, उपायुक्त नया पर, मुंडा, अन्या, इसमें पूरा का पूरा जो है पार्ट का सारे 1 से 19 तक के पार्ट के सारे विषय जो हैं शामिल हो जाते हैं इस सूत्र में। पुराने वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन सिर्फ करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी यहाँ पर वीडियो बनेगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं कि कितना आपको टारगेट करना चाहिए आगामी एग्जाम्स के लिए। निश्चित रूप से एक सुरक्षित स्कोर अगर आप रखते हैं और आपको यह फील हो जाता है कि जितना भी कट ऑफ बताया जा रहा है उससे आप काफ़ी आगे हैं। अप्रैल के किसी भी तिथि को रिजल्ट आता है, यानी कि 30 से 40 दिन का समय मान करके चलिए कि आपको रिजल्ट और आपके प्रारंभिक परीक्षा के बीच उस 40 डेज में बाकी लोगों से आप काफ़ी आगे चले जाएंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी में। क्योंकि बाउंड्री लाइन वाले जो हैं, जिनका स्कोर बहुत ख़राब हो गया है, ऐसे लोग तो मुख्य परीक्षा की तैयारी से नियम के अनुसार दूर हो जाएंगे। हालांकि यह गलत होता है,
आप बाउंड्री लाइन में रहें या फिर आपके स्कोर घट गए हों, हर स्थिति में आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इस बार नहीं काम देगा, अगला बार काम देगा, क्योंकि अगला बार भी फिर यही स्थिति में, अन्यथा आप इसी ट्रैप में हमेशा फंसे रहेंगे। वो गलती नहीं कीजिए, सिलेबस जो दिया गया है इन्हें आप फिनिश कर लीजिए। लेकिन जिनका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है वो 40 डेज बहुत बेहतर यूज कर पाएंगे और उनकी दावेदारी बाकी लोगों के अपेक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में एक बेहतर स्कोर मुख्य परीक्षा में सफलता की भी गारंटी देता है, भले ही इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। क्लियर? गारंटी 2 रूपों में देता है। एक तो आपका 40 डेज का कंसेप्ट मैंने समझाया, जहां बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा, झारखंड का जो मुख्य परीक्षा का नेचर है वो बाकी आयोगों से अलग है। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ बेस्ट स्कोर आ रहा है। इट मीन्स जो मुख्य परीक्षा के 160 क्वेश्चन हैं, 160 मार्क्स हैं, वहाँ पर भी आप बेस्ट करेंगे, वहाँ एक बेहतर मार्क्स आएगा जो आपके रैंक सुधारने में, फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगा। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा को काफ़ी सीरियसली लेना है। कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 70% एक बेहतर कट ऑफ माना जाता है। क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर करेगा पूरी तरीके से कि क्वेश्चन का नेचर कैसा रहता है। फिर भी टारगेट आपको जो रखना चाहिए, और जनरल में टारगेट रखना चाहिए, भले ही आप SC ST OBC EWS हो, टारगेट हमेशा जनरल में रखिए। आपको 75% का टारगेट लेकर के इस बार चलना चाहिए दोनों पेपर में। ओके, ऐसा नहीं कि आपका 70% में नहीं होगा, ये टारगेट में बता रहा हूँ। क्वेश्चन के नेचर के अनुसार यह 65 भी आ सकता है, लेकिन 75 से ऊपर नहीं जाएगा, जितना भी आसान या टफ नेचर क्यों ना हो। JPSC का अगर एक नॉर्मल नेचर माना जाए तो कम से कम 75% का आपको टारगेट लेके चलना है। बाकी क्वेश्चन के नेचर पर यह 65% तक भी जा सकता है। क्लियर? कट ऑफ 62, 63 भी % जा सकता है, कोई मैटर नहीं। ये सिर्फ एक आपको टारगेट लेकर के चलने को बताया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य योगदान आपका होगा JPSC पेपर 2 का, है ना, क्योंकि JPSC पेपर 2 में झारखंड के जो भी नॉलेज हैं वो पेपर 1 में भी आपके काम देने वाले हैं 10-15 क्वेश्चन में। और झारखंड करेंट अफेयर्स पर ज़बरदस्त कमांड कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है रेनेसा IAS से आप जुड़ जाइए। करेंट अफेयर्स वहाँ पर पिछले 4-5 साल के उपलब्ध हैं अच्छे तरीके से। नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर का भी बहुत योगदान है, उससे 15 क्वेश्चन रहेंगे। विविध सेक्शन का बहुत योगदान है, उससे 15 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? लोक प्रशासन पर भी आपको स्पेशल केयर करना है पेपर 1 में, क्योंकि वो थोड़ा सा नया सब्जेक्ट होता है जिसके कारण समस्या क्रिएट करता है। लेकिन हमारी यही सलाह रहेगी कि एक भी सेक्शन को छोड़ करके मत जाइए, है ना। उनके बारे में अगर नहीं भी कभी पढ़े हैं तो एक सिंपल जानकारी ले करके ही एग्ज़ाम हॉल में इन कीजिए, क्योंकि एक भी सेक्शन को आप छोड़ते हैं तो आपका जो मार्क्स का काउंट होगा वो 100 क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर आप 10 क्वेश्चन वाले सेक्शन को छोड़ दिए तो 90 में आप कितना ला सकते हैं उस पर होगा, और बाकी लोगों का 100 में होगा। यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा को एनी हाउ अच्छा दीजिए। मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन की थोड़ी सी संभावना रहती है कि आप टॉपिक्स को सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी मैंने कुछ सिलेक्शन लिस्ट दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हमेशा मेरी सलाह रही है कि कंप्लीट स्टडी कीजिए, आधा अधूरा प्रारंभिक परीक्षा में स्टडी मत कीजिए। और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कुछ इस तरीके से कीजिए कि मुख्य परीक्षा के लिए भी आपका एक आधार बनता जाए। इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करना था। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। समय समय पर मैं वीडियो देता रहूँगा और ऐसे टॉपिक्स पर, पेपर 1 और पेपर 2 के ऐसे टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। CNT में इतना आपको आर्टिकल रेंज एंड सब्जेक्ट जरूर याद होना चाहिए। CNT के कुछ और सेक्शंस जो हैं आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे बहुत जल्द। और जिनको डिटेल में CNT SPT वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर पेपर 2 के बहुत सारे वीडियो और टेस्ट उपलब्ध हैं, उसको देख सकते हैं।